नमस्कार। जाति व्यवस्था के परिप्रेक्ष्यों से संबंधित अध्ययनों के क्रम में अब हम दृष्टिपात करते हैं प्रोफेसर टी.एन. मजूमदार, जिनका पूरा नाम है प्रोफेसर धीरेन्द्र नाथ मजूमदार, के जाति के अध्ययन पर। मूल रूप से धीरेन्द्र नाथ मजूमदार लखनऊ विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विभाग के संस्थापक समाज वैज्ञानिक, मानव वैज्ञानिक रहे हैं। और लेकिन डी.एन. मजूमदार के मानव वैज्ञानिक अध्ययन समाज शास्त्र में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि मानव शास्त्र में। डी.एन. मजूमदार ने मानव शास्त्र और समाज शास्त्र को सह संबंधित करते हुए अपने अध्ययनों की व्याख्या की है और ये लखनऊ स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। प्रोफेसर डी.एन. मजूमदार की पुस्तकों की भी एक लंबी सूची है, उनके लेखों की एक लंबी सूची है जो विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। डी.एन. मजूमदार पर कुछ जो बायोग्राफी लिखी गई है, कुछ लोगों ने लिखी है, उनमें इनके अध्ययनों की, जिनमें से जाति के अध्ययन भी सम्मिलित हैं, उनकी सूचियां परिशिष्ट के रूप में दी गई हैं। गोपाल सरन और टी.एन. मदन द्वारा संपादित पुस्तक इंडियन एंथ्रोपोलॉजी इसका एक उत्तम उदाहरण है, जिसमें डी.एन. मजूमदार के जाति संबंधी अध्ययनों पर भी उनके अन्य अध्ययनों के साथ साथ दृष्टिपात किया गया है। प्रोफेसर डी.एन. मजूमदार ने एक तो जाति की व्याख्या अपने ग्रामीण अध्ययनों के साथ साथ की, जिसमें इनके दो अत्यंत प्रसिद्ध अध्ययन रहे हैं। एक कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, जो कि उत्तर प्रदेश की बख्शी का तालाब तहसील के मुहाना नामक गांव, मुहाना छद्म नाम था, बेसिकली वो गुहाना कला गांव है, के अध्ययन पर आधारित है। और दूसरा अध्ययन छोर का एक गांव, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ। इसके पूर्व यह अध्ययन अंग्रेजी भाषा में फ्रिंज विलेज के नाम से प्रकाशित हो चुका था। अ विलेज ऑन द फ्रिंज नाम से प्रकाशित हो चुका था और 1960 में चंद्रभाल त्रिपाठी द्वारा अनुदित पुस्तक प्रकाशित हुई, छोर का एक गांव, जिसमें मिर्जापुर की बुद्धि तहसील के धनौरा नामक गांव का, धनौरा जिसे उन्होंने चितौरा कहा, उस गांव के अध्ययन पर आधारित है। डी.एन. मजूमदार ने जनजाति के अध्ययन के साथ भी जाति का अध्ययन किया है। जाति और जनजाति के अंतर संबंधों पर भी दृष्टिपात किया है। डी.एन. मजूमदार की एक अन्य प्रसिद्ध पुस्तक रही है, जिसे हम सभी वर्षों एक टेक्स्ट बुक के रूप में, पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ते आए हैं, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। यह पुस्तक समाज शास्त्र, सामाजिक मानव शास्त्र एक परिचय के नाम से हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। गोपाल भारद्वाज ने जिसका अनुवाद किया है। तो इस पुस्तक में जाति व्यवस्था अध्याय में मजूमदार ने जाति की समग्र व्याख्या की है। डी.एन. मजूमदार ने जाति की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, उसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों, जाति के सामान्य लक्षणों, उपयोगिता और उसकी भारतीय समाज में विलक्षणता पर प्रकाश डाला है। इसी पुस्तक में प्रोफेसर डी.एन. मजूमदार का अत्यंत प्रसिद्ध कथन पाया जाता है। मजूमदार ने टी.एन. मदन के साथ मिलकर यह पुस्तक लिखी है, जाति एक बंद वर्ग है, अर्थात जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। यह प्रदत्त परिस्थिति पर आधारित है और जिस जाति में व्यक्ति का जन्म एक बार हो जाता है, आजीवन वह उसका सदस्य बना रहता है। डी.एन. मजूमदार ने इस पुस्तक में जाति की अन्य विशेषताएं भी बताई हैं, जैसे जाति में आंशिक गत्यात्मकता पाई जाती है। निम्न जातियों के सदस्य अपनी परिस्थिति को उच्च करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। वैसे तो डी.एन. मजूमदार ने जाति को क्लोज्ड क्लास की संज्ञा दी है, बंद वर्ग की संज्ञा दी है। हो न हो कि संस्कृतिकरण की अवधारणा जो श्रीनिवास प्रतिपादित कर चुके थे, जाति में गतिशीलता की व्याख्या करने वाली अवधारणाएं, उसके
चलते, उसके प्रभाव के चलते, उसको मद्देनजर रखते हुए डीएन मजूमदार ने यह सेंटेंस, यह वाक्य उस पुस्तक में लिखा हो कि अपनी परिस्थिति को निम्न जातियां उच्च करने हेतु प्रयासरत रहती हैं। जातीय नियमों का उल्लंघन करने वाले को जाति समूहों से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ये जाति की अन्य विशेषता बताते हैं। इनके द्वारा बताई गई अगली विशेषता है कि जाति की सदस्यता अनिवार्य है, प्रदत्त है, ऐच्छिक नहीं है। जाति के द्वारा स्तरीकृत समाज का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त डीएन मजूमदार ने जो गोहाना कला या मोहाना गांव में जाति का अध्ययन किया, वस्तुतः वह जजमानी के अध्ययन के रूप में अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। किस प्रकार से जाति व्यवस्था कार्य करती है, मजूमदार ने जब 1958 में उनकी कृति प्रकाशित हुई, 1953 से 1953 से लेकर 1955 तक वे लगातार इस गांव का क्षेत्र कार्य करते रहे। उनकी टीम इस गांव का क्षेत्र कार्य करती रही और इसके पश्चात इन्होंने न केवल जजमानी का गहन अध्ययन किया, बल्कि उस समय मोहाना कला गांव में इन्होंने 15 जातियों का उल्लेख किया है और उन 15 जातियों में अंतर जातीय संबंध किस प्रकार से अंतर क्रियारत हैं और किस प्रकार से जजमानी व्यवस्था जजमान और प्रजा के रूप में क्रियाशील है, इसकी व्याख्या की है। जाति पंचायतें किस प्रकार से गांव की राजनीति को निर्धारित करती हैं, जाति पर आधारित उत्पत्ति की भी व्याख्या इन्होंने की है। डीएन मजूमदार ने छोर का एक गांव जो कि जनजाति बहुल गांव रहा है, उसमें भी जाति की व्याख्या की है। मजूमदार ने उत्तर प्रदेश में जाति संस्तरण के जो अध्ययन किए वे जैव मितीय मापदंडों पर आधारित रहे हैं। उनके अनुसार ऐसी जातियां जो एक गुच्छे के रूप में आपस में गुथी बंधी होती हैं, वे पद सोपानिक संगठन में एक दूसरे के निकट होती हैं। ऐसी जातियां जैव मितीय भिन्नता में भी परस्पर निकट होती हैं। इस प्रकार अविभाजित बंगाल और गुजरात की जातियों में भी मजूमदार ने सामाजिक क्रम विन्यास एवं प्रजातिक विशेषताओं के बीच एक प्रकार का सहसंबंध पाया है। यद्यपि मजूमदार ने अपने अन्वेषण में जाति संरचना की रचना में, निर्माण में प्रजातीय कारक को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना है कि जाति के उद्भव में प्रजातीय कारण अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसकी चर्चा में पहले भी प्रस्तुत कर चुके हूँ, पहले भी रेखांकित कर चुके हूँ। डीएन मजूमदार द्वारा प्रतिपादित एवं निष्पादित किए गए जाति के अध्ययन निर्जात वृत्तात्मक विधा पर आधारित रहे हैं। क्षेत्र कार्य, गहन क्षेत्र कार्य जो कि सहभागी अवलोकन पर आधारित रहा है और निर्जात वर्णात्मक पद्धति के माध्यम से प्रोफेसर डीएन मजूमदार ने अपने जाति संबंधी अध्ययन निष्पादित किए। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद।